एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर मछहरीदार पलंग में विश्राम कर रहे थे। तब तक देवी रुक्मणी जी गई, दासी से पंखा लेकर के अपने हाथ से स्वयं डुलाने लगी, भगवान को हवा करने लगी। श्याम सुंदर रुक्मणी मैया के मुखमंडल की ओर टकटकी लगा के देख रहे थे। आज अचानक प्रभु के मन में एक भाव जगा मजाक करने का, और ठाकुर जी ने देवी रुक्मणी से मजाक किया। और देखो, मजाक जिंदगी में हो अच्छी बात है, पर मजाक जिंदगी से ना हो। मजाक जिंदगी में हो, पर मजाक जिंदगी से ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी से परिहास किया। हास्य विनोद जीवन में एक आनंद है। भगवान ने कहा कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाला विभूति भी महानुभावैः श्रीमद्भिरूपौ दार्य बलोर्जितैः राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रू समुद्रम शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्तक्त नृपासनान्। देवी, एक बात बताओ, प्रभु ने सोचा कि देखो रुक्मणी इतनी अच्छी लगती है, तो क्या कभी से क्रोध भी आता होगा? और जब क्रोध आता होगा तब इसका मुखमंडल कैसा लगता होगा? यह जानने के लिए कि क्या इनको क्रोध आता है, थोड़ा सा भगवान ने असामयिक मजाक किया। और जब किया कि देवी ये बताओ कि ये समझ में नहीं आता कि तुमने मुझे क्यों अपना पति बनाया। तुमको तो चाहने वाले इतने बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल जैसा महान पराक्रमी योद्धा बेचारा बारात लेके ही आ गया था। बड़े बड़े राजा तुमको चाहने वाले, फिर तुमने मुझे क्यों वर्ण किया? शायद तुमने सोचा होगा कि मैं बहुत वीर हूं, तो अब तो अपनी आंखों से देख लिया कि मैं शत्रुओं के डर के मारे समुद्र में आके छुपा रहता हूं। बड़े बड़े बलशाली लोग, पूंजीपति लोग, धनाढ्य लोग प्रायः मुझसे विरोध रखते हैं, फिर तुमने मुझे अपना पति क्यों बनाया? अगर तुमने इसलिए मुझे अपना पति बनाया कि मैं देखने में बड़ा सुंदर हूं, तब तो देख लिया कि मेरा काला रंग है। ऐसे तमाम भगवान ने मजाक किए। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। और जब प्रभु ने एक बात कही कि देवी रुक्मणी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम्हें कहो कि हमने तुम्हारा हरण क्यों किया, तो तुमने पत्र में लिखा था कि आपने मेरा हरण नहीं किया, तुम्हें प्राणों को त्याग दूंगी। इसलिए मैं तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए, उन अभिमानी राजाओं का मान मर्दन करने के लिए हमने तुम्हारा हरण किया था। बाकी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी भी चाहो तो किसी और को अपना पति बना सकती हो। ये बात कब कह रहे थे भगवान? जब रुक्मणी जी के गर्भ से 10 बेटा हो गए थे, तब 10 बेटों की मां बन चुकी थी रुक्मणी जी। तब भगवान ने ऐसा परिहास किया कि देवी रुक्मणी, चाहो तो तुम किसी और के साथ जा सकती हो, मुझे कोई जरूरत नहीं। इतना सुन के रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर भगवान के वियोग की परिकल्पना करके रुक्मणी जी को मूर्छा जरूर आ गया। क्योंकि रुक्मणी देवी इतना प्रेम करने वाली है कि एक क्षण का वियोग नहीं चाहती। 24 घंटे भगवान से चिपकी रहने वाली। सवेरा जब होता है तो सारी देवियां उस सूर्य को कोसती हैं। सवेरे जब मुर्गा बोलता तो मुर्गे को डांटती हैं कि अरे मुर्गे, तुमने क्यों बोल करके बता दिया कि 4 बज गए, अब मेरे प्रभु मुझसे अलग हो जाएंगे। इतना प्रेम स्नेह करने वाली देवी रुक्मणी को जब मूर्छा आ गई तो प्रभु जल्दी से उठे, बिस्तर से, अरे अरे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच मान लिया।
कटे हुए कदली वृक्ष की तरह रुक्मिणी जी धड़ाम से पृथ्वी में गिरी। तुरंत भगवान चतुर्भुज हो गए और 4 भुजा धारण करके 2 भुजा से रुक्मिणी जी को उठाया, 1 भुजा से पंखा डुलाने लगे, 1 भुजा से पानी का सिंचन करके मुख पोंछा। तब जाके रुक्मिणी जी के नेत्र खुले, होश आया। प्रभु ने कहा, देवी मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह मेधिनाम यन्नमैर्नियते यामा प्रियया भीरु भामिनी। यही तो गृहस्थ जीवन का आनंद है कि एक एक पल आनंद से व्यतीत हो, सुखमय व्यतीत हो, हास परिहास में व्यतीत हो। जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। देवी रुक्मिणी ने कहा, स्वामी आपने जितनी भी बातें कही हैं बिल्कुल सही कहा है। आपने एक बात कहा कि मेरा नाम मुझे कौन चाहते हैं गरीब लोग। बिल्कुल सही आपने कहा। भाई जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया है वही आपके प्रिय भाजन बन सकते हैं। जो धन के मद में अंधे हैं उनको कहां फुर्सत है आपका नाम जपने के लिए। और आपने कहा कि मैं समुद्र में रहता हूं तो सत्यम भयादिव गुणे उरुक क्रमांता सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा। हे नाथ बिल्कुल सत्य आपने कहा। जिसकी आत्मा समुद्र जैसी गंभीर है, ऐसे समुद्रवत हृदय में आप रहते हो। आप साधारण हृदय में नहीं रहते हो। जिनके हृदय से काम क्रोध लोभ है ये खड़ विकार समाप्त हो गए हैं, निकल गए हैं, उनके समुद्रवत हृदय में आप निवास करते हो। जिनके श्रवण समुद्रवत है, जिनका हृदय समुद्रवत है, तिनके ही तुम कहा ग्रह रूरे। हे प्रभु आप उसके हृदय में रहते हो। जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरा हुआ है वहां कहां ठाकुर जी रहेंगे। ऐसी और एक बात रुक्मिणी जी ने और कही कि प्रभु आपने कहा कि मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। कहां है आप प्रकृति से परे साक्षात नारायण। आपको कौन चाहता है जिसने दुनिया को ठुकरा दिया है। जो दुनिया को त्याग दिया वो आपका प्रेमी होता है। और मुझे कौन चाहता है जो त्रिगुणात्मक है। सांसारिक जीव मेरी चाहना करता है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने कि हमारा तुम्हारा अनमेल विवाह है। तो बिल्कुल सही है। कहां त्रिगुणातीत आप और कहां त्रिगुणात्मक ये लक्ष्मी। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया। इतना बढ़िया रुक्मिणी ने अर्थ किया। भगवान श्री कृष्ण का हृदय गदगद हो गया। कहा देवी तुम्हारे यही इन्हीं भावों को सुनने के लिए तो हमने ऐसा प्रयास किया था।